Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है उसके लिए। और मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जो लोग राजस्थान फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो लोग उसे देख सकते हैं। डेली फार्मेसी जॉब्स अपने ईमेल पर पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.pharmaforyou.in को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली के अंदर। और ये पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली के लिए नहीं है, ये एनसीआई, जाजर और हरियाणा और न्यू दिल्ली, इन तीनों लोकेशंस के लिए ये वैकेंसी निकली है। ग्रुप ए, बी एंड सी टाइप्स की पोस्ट हैं। और तो हम बात करते हैं फार्मेसी के लिए। जो फार्मासिस्ट के लिए पहली वैकेंसी है वो है स्टोर कीपर, ड्रग्स का लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स। आप देखिए असेंशियल के अंदर चाहिए डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और डिज़ायरेबल के अंदर लिखा है एक्सपीरियंस इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ड्रग स्टोर ऑफ अ हॉस्पिटल और अ वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न। ओके, वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न आप देख सकते हैं। अब ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि पास अगर किसी मेडिकल स्टोर का एक्सपीरियंस तो वो भी चल जाएगा। तो इसमें लिखा है वेल इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न, तो कोई रेप्यूटेड इंडस्ट्री हो या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, अपोलो हो, बॉम्बे हॉस्पिटल हुआ, इनका कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो भी चल जाएगा, जो कि डिज़ायरेबल है। और असेंशियल देखिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रग स्टोर ऑफ ए हॉस्पिटल एज वेल एज इस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंसर्न। ओके, तो अब इसमें देखिएगा आप असेंशियल के अंदर डिग्री इन फार्मेसी अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस इज़ नॉट नेसेसरी, वो डिज़ायरेबल है। और अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है देन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट रहेगा। ओके, तो डिग्री वाले स्टूडेंट अगर वो पास आउट हैं फुल्ली, अगर फाइनल सेम में नहीं है और उनकी मार्कशीट आ चुकी है उनके पास, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पोस्ट का लेवल है वो है बी कैटेगरी की जॉब, और जो एज का क्राइटेरिया है वो 25 है एज लिमिट। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है 13, 6 अनरिजर्व्ड, 2 SC, 1 ST एंड 4 OBC। OBC के अंदर देखिए 1 पोस्ट जो है वो PWBD के लिए है, जो कि फिज़िकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए है। और जो 3 पोस्ट रहेगी वो नॉर्मल OBC के लिए रहेगी। इसमें भी अलग कैटेगरीज दी है जिसके बारे में डिटेल्स नोटिफिकेशन के अंदर है। तो जो भी फिज़िकली डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए एक अलग से पेज में डिटेल दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब देखिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो CBT रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, पहली पोस्ट थी स्टोर कीपर ड्रग्स की, जो कि B.Pharm और डिप्लोमा स्टूडेंट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ये जो है ये है लेवल 5th पे मैट्रिक्स की। और जो असेंशियल यहाँ मांगा है वो है देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। उसके बाद अगर आपके पास डिज़ायरेबल है तो डिज़ायरेबल में देखिए डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग एंड और स्टोरेज इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और इन ए ड्रग स्टोर और ए फार्मास्यूटिकल कंसर्न। इसमें देखिए मेंशन किया ड्रग स्टोर का भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी वो चल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई शॉप वगैरह का है तो आप उसे लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि जो शॉप का आप लगा रहे हैं वो जो शॉप है लाइसेंस हो, रजिस्टर्ड हो, सभी जगह से वैलिड हो, इनवैलिड शॉप कोई ना हो। उसके बाद जो लेवल है जॉब का वो है C। उसके बाद जो एज लिमिट दिया है वो 30 दिया है, और जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 8, 3 अनरिजर्व्ड के लिए। और इसमें देखिए 3 अनरिजर्व्ड में से एक पोस्ट जो रहेगा वो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, 1 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, 2 ST के लिए है और 2 OBC के लिए है। जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो रहेगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जैसे कि स्टोर कीपर में भी था वैसे ही फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंदर भी है। अब हम जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं।
जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12/2/2020 यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, जो रहेगा 12 मार्च 2020 तक अप टू 5 PM। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना नहीं है, जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड से ही फिल किया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगी एलोंग विद द पेमेंट प्रूफ आपको रखनी है संभाल के, जो कि फ्यूचर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे मंगवा सकते हैं। इसमें इन्होंने एक चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जितनी भी डिटेल्स आप फिल करने वाले हैं, यानी कि आपकी डिप्लोमा डिग्री की डिटेल्स, तो आपका डिप्लोमा और डिग्री लास्ट डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस उसमें लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी आपका लास्ट डेट से पहले 3 इयर्स जो मांगा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 बजे 12/3/2020 को बंद हो जाएगा, उससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप करके रख लें। उसके बाद जो काम की चीज़ है वो है आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा अगर आप 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे अगर आप स्टोर कीपर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और आप साथ ही साथ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर बोथ। जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और ये सारी चीज़ें आप लगाने वाले हैं वो आप गाइडलाइंस मेंशन में देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर दिया हुआ है इनके अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन के अंदर। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितना साइज़ आपको इमेज का रखना है, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज़ है, ₹1500। तो देखिए जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फ़ीस होता है वो बहुत कम है। अब बहुत से लोग इसको भरते हैं, कम होता है इसलिए, पर ज़्यादा रखा है मीन्स कि अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट जो डिज़ायरेबल हैं, जो जॉब चाहते हैं और जॉब करने के इच्छुक हैं, वही इसे भरें, इसलिए वो लोग फ़ीस को भी ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 फ़ीस है और एसटी, एससी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 1200 फ़ीस है। कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है, सभी को फ़ीस देना है। और जो पेमेंट होगा वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें 12/3/2020 लास्ट डेट होगी एज की। इसमें देखिए मैं जनरल बात करूंगा और डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। देखिए एसटी एससी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। अब जो मैंने आपको एज बताई थी उसमें देखिए स्टोर में 25 बताई थी और जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 थी उसमें 30 बताई थी। उसके अलावा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30+5, 25+5 और ओबीसी के अंदर 3 इयर्स यानी कि 30+3 हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक सर्विसमैन और डिटेल के थोड़ी डिटेल्स अलग दी हैं, वो आप नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है उसका। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो हम लोगों के जो काम का है वो 4 ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, सीरियल नंबर 6 to 13, हमारा था सीरियल नंबर 9 और एक था 19। तो जो रहेगा वो ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन ओनली रहेगा। कोई आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनने वाली है और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन ओनली बाय एम्स वेबसाइट। तो जो सारी जानकारी वो आपको एम्स की वेबसाइट पर मिलेगी और हम भी हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स डालते रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स डालते रहेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही निकालना होगा emsexams.org से। आप एडमिट कार्ड किसी भी तरह से पोस्ट से आपको नहीं भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें तो वो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेकर जाना होगी और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 6 to 22 will be notified later after skill test declaration of result of online CBT mode examination where applicable। तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये लोग इंटीमेट करेंगे कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए एम्स आना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप एक एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट कर दें जिसमें आप क्लियरली मेंशन कर दें कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। अब देखिए उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है, फॉर पोस्ट हैविंग एक्सपीरियंस एज एन असेंशियल क्राइटेरिया द एक्सपीरियंस विच हैज़ बीन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग असेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड। अगर असेंशियल क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे कि स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए डिप्लोमा और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के लिए मांगा गया था, तो वो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने की डेट के बाद से ही वैलिड होगा। आप डिप्लोमा के साथ में ही अगर कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं किसी शॉप का या किसी चीज़ का, तो वो मान्य नहीं होगा। पहले आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा, उस डेट के बाद से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है। सिलेक्शन के बाद आपका ट्रांसफ़र एम्स के किसी भी संस्था के अंदर हो सकता है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली कैंपस, फिर हरियाणा नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर गाज़ियाबाद, बरसा झाझर और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झाझर और एनी अदर फैसिलिटीज़ विच में कम अप इन द फ्यूचर। तो इस एरिया के अंदर यानी दिल्ली एम्स के अंदर जितनी भी संस्थाएं आती है उसके अंदर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इन फ्यूचर। गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो आपको www.eams.edu www.emsexam.org पर अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो आप हम कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट द्वारा बता सकते हैं। इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।